राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था मेरे भाई बहन, किस तरह भरत जी अपने समस्त दल के साथ श्रृंगबेरपुर की सीमा पर पहुंचे। निषाद राजगुह को समाचार मिला। उसने अपने सैनिकों को एकत्रित किया और कहा, नावों को गंगा में डुबो दो, यहां तक कि एक भी भील जीवित हो तो भरत की सेना सामने किनारे पर नहीं पहुंचनी चाहिए। ये अपने मन में ये विचार लेकर निकला है कि राम जी को मारकर वो निष्कंटक राज्य चलाएगा। जब तक हमारे प्राणों में, शरीर में प्राण हैं, तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम सिर्फ राम का नाम नहीं लेते, हम राम का कार्य भी करते हैं। अपने जीवन में केवल राम जी का नाम नहीं लेना चाहिए मेरे भाई बहन, राम जी के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। गु कहते हैं, हम तो राम के उपासक हैं, राम नाम लेते हैं, राम का काम भी करना चाहिए। मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, गंगा किनारे मरेंगे तो मुक्ति मिलेगी, इतिहास में नाम आएगा। सब ने कवच पहने, शस्त्र लिए। गु ने जब स्वयं शस्त्र लिए तब किसी ने दाईं तरफ छींक मारी। उसने सोचा ये शकुन है छींक या अपशकुन है। एक वृद्ध भील आया। महाराज, आप मुझसे पूछते हो कि भरत जी राम से मिलने जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं जा रहे। जल्दबाजी में कहीं पछताना ना पड़े, सबसे पहले भरत जी की कसौटी कर लो। प्रेम और वैर कभी छिपाए नहीं छिपता। वैर हो तो हमला करो, प्रेम हो तो उनके चरणों पे गिर जाना। निषाद राजगुरु ने पूछा, भरत जी की कसौटी करें कैसे? तो वो कह रहे, 3 प्रकार के उपहार ले जाओ, उससे उनके व्यक्तित्व की पहचान हो जाएगी। अनपढ़ भील के पास व्यक्ति को पहचानने की सुंदर युक्ति थी। पशु, पक्षी, मछली और फल फूल, ये 3 उपहार ले जाओ। मछली स्वीकार करे तो तमोगुणी है, जहां तमोगुण है वहीं वैर है। इसका मतलब वो राम जी को मारने के लिए ही जा रहा है। पशु पक्षी स्वीकार करे तो रजोगुणी है, सत्ता मिलने में उसकी वृत्ति है, वो चाहता है राम जी से हां करा के मैं चुपचाप राज्य पर बैठ जाऊं। फल फूल का अर्थ है कि वो राम जी के आगे समर्पण करने जा रहा है। तीनों प्रकार की भेंट लेकर आगे आए। सुमंत जी ने बताया कि ये निषाद राजगुरु हैं और राम जी के परम मित्र हैं। जैसे ही सुना कि राम जी के परम मित्र हैं, उन्होंने निषाद राजगुरु को अपने हृदय से लगा लिया और उनके हाथों से फल फूल ले लिए। गुरु वशिष्ठ को देखकर गुरु रुक गए। कहीं छाया पड़ गई तो गुरुदेव को स्नान करना पड़ेगा। दूर से ही प्रणाम किया, दूर से ही गुरु ने आशीर्वाद दिया। गुरुराज भेंट लेकर खड़े हैं। गुरुराज की आंख में आंसू आ गए कि मैंने गलत सोचा भरत जी के बारे में। उन्होंने गंगा किनारे सबके रहने की व्यवस्था की, जैसी व्यवस्था उनके पास थी। उसके बाद वो शैया दिखाई जहां प्रभु श्री राम और मां जानकी ने विश्राम किया था। भरत जी अपने आंसुओं से उस स्थान को धोते हैं। उनकी आंखों में इतने आंसू हैं, मुख से केवल राम राम का स्वर निकलता है और कहते हैं, मेरे ही कारण प्रभु की ये दशा हुई है। पूरी रात उसी स्थान पर बैठकर राम राम का जाप करते हैं, सोते नहीं। वहां की चरण रज मस्तक पर लगाई, सारी रात रोते रहे और राम 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 कहते रहे। सुबह सभी पद चिन्हों के दर्शन करने गए जहां प्रभु श्री राम, मां जानकी एवं लक्ष्मण जी के पद चिन्ह थे। नई नई नौकाएं सजाई गई, सबको सामने किनारे ले गए। जहां नदी का प्रवाह कम था, वाहन, हाथी, घोड़े वहां से ले गए। भरत जी ने सोचा कि यहां तक प्रभु श्री राम रथ पर आए थे, इसके पश्चात वो पैदल गए हैं, अब मुझे रथ पर नहीं बैठना। जब आप भगवान की खोज में जा रहे हैं तो दूसरा विघ्न समाज की तरफ से आता है मेरे भाई बहन। आप सही मार्ग पर भी जा रहे हैं, समाज वाले सोचते हैं ये गलत मार्ग पर जा रहा है।
आपके विरुद्ध खड़ा होने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब आपकी वास्तविकता समझते हैं तो आपके चरणों में गिर जाते हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी को कहते हैं कि माताओं को ज्ञात मत होने देना कि हम पैदल चल रहे हैं और नंगे पांव चल रहे हैं, नहीं तो माताएं पुनः वाहनों पर बैठने को कहेंगी। इसके पश्चात क्या हुआ, भरत जी की आगे की यात्रा कैसे रही, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।